ये सारा शिक्षक बहाली का जो तेजस्वी यादव जी को श्रेय पूरी बिहार की जनता, देश की जनता दे रही है, उस इफेक्ट को कम करने के लिए कि भाई हमने भी कुछ दिया। तेजस्वी यादव जी के कहने पर तो हमने जो 5 लाख किया, अब देखिए हमने वो तो नहीं है, फिर भी हमने 1 लाख लोगों की बहाली और ये वो प्रक्रिया हम कर रहे हैं। तो ये सारा इफेक्ट तो तेजस्वी इफेक्ट है ना। कहाँ आप 15 साल से कर पा रहे थे? आप तो कह रहे थे असंभव है, असंभव है, कहाँ से लाएगा पैसा, कहाँ से वेतन देगा लोगों को। आप तो असंभव कर रहे थे। आपको तो तेजस्वी यादव ने वित्तीय प्रबंधन सिखाया कि कैसे आप राज्य के विकास के लिए आप किस तरह रोजगार दे सकते हैं, किस तरह तमाम पदों जरूरी है और कैसे होगा, क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे सैलरी देंगे। सारा चीज तो तेजस्वी यादव जी के आने पर ही ना ये चीज हुआ। अब तेजस्वी यादव जी समझा चुके हैं कि वित्तीय प्रबंधन कैसे करके। नियोजन पत्र शिक्षकों को दिए हैं, इन पे क्या विचार है? देखिए, ये जितना कुछ भी हो रहा है, चाहे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो या फिर शिक्षकता परीक्षा का मामला हो, ये सब तेजस्वी इफेक्ट है। तेजस्वी इफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि यही नीतीश कुमार की एनडीए सरकार है। जब ये लोग कह रहे थे कि हम लोग को अस्थायी किया जाए, परमानेंट किया जाए, तो सरकार बोलती थी, उप मुख्यमंत्री बोलते थे, सरकार के तमाम नेता बोलते थे कि भगवान भी धरती पर उतर जाए तो इन शिक्षकों को अस्थायी नहीं किया जा सकता है, परमानेंट नहीं किया जा सकता है। और हमने वादा किया था हमारी सरकार बनेगी तो तमाम नियोजित शिक्षकों को हम लोग परमानेंट करने का काम करेंगे। और ये सरकार बोलती थी भगवान भी उतर जाए तो ये लोग परमानेंट नहीं हो सकते हैं। और आज परमानेंट हुआ क्योंकि हम सत्ता में आए और उस प्रक्रिया को, अपने कमिटमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। और सत्ता को यह लगा कि ये लोग सरकार में आएगा तो कर देगा, इसीलिए इन लोगों ने विवश होकर तेजस्वी यादव जी के प्रभाव में आकर के इसको करने का काम किया। दूसरी तरफ जो इतनी नियुक्तियां अभी हाल के दिनों में हुई, तमाम लोग जानते हैं कि उसमें भी मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे कि कहां से ये 10 लाख नौकरी दे देगा, कहां से 5-6 लाख शिक्षकों की बहाली कर देगा, कहां से स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नियुक्ति कर देगा, कहां से गृह विभाग में 1 लाख लोगों की बहाली कर देगा, कहां से पैसा लाएगा, बाप के घर से लाएगा। समझिए, ये भाषा हुआ करती थी। और हमने कहा था, हमारे नेता ने कहा था कि हम कुर्सी पर आएंगे और पहला दस्तखत में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। और सत्ता में हम शामिल हुए और 4 से 5 लाख लोगों को उसी के हाथों से चिट्ठी बंटवाया जिसने कहा था कि असंभव है, संभव ही नहीं है कि नौकरी इतना दिया जा सके। उन्हीं के हाथ से ही असंभव काम को संभव कराने का काम किया। ये तेजस्वी ही इफेक्ट है कि इतना नौकरी तेजस्वी यादव जी ने दिया। और प्रक्रियाधीन शिक्षा विभाग में 1.5 लाख 2 लाख और प्रक्रियाधीन कर दिया, स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नियुक्ति प्रक्रियाधीन कर दिया, तमाम चीजें प्रक्रियाधीन किया। इन लोग को लगता है कि भाई तेजस्वी यादव के आते ही हमने 4-5 लोगों को किया, अगर अब नहीं करेंगे तो ये दिक्कत है। तो तेजस्वी यादव जी के प्रभाव में आकर के ये तमाम काम, विकास के काम हो रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य शिक्षक बहाली में जो हो रहा है, केवल रोजगार देना उपलब्ध नहीं था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हम लोग का लक्ष्य यह था कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही थी। हमारे जो गरीब चपरासी का बच्चा भी इस बिहार में अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने से भागता था। इसीलिए हम लोग का था कि हम क्वालिफाइड टीचर को लाएंगे, बीपीएससी से क्वालिफाइड टीचर को लाएंगे और हर विद्यालय में 10, 20, 25 शिक्षक देंगे, ताकि हमारे बिहार के करोड़ों बच्चे, दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, जो सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, ताकि बिहार में अच्छी शिक्षा मिलने के कारण बिहार तरक्की कर सके, विकसित हो सके। इस लक्ष्य के तहत हमने 5 लाख शिक्षकों के बहाली का कमिटमेंट किया था और मैंने उसको पूरा भी किया और आगे पूरा करवा भी रहे। पूरे हिंदुस्तान का एक कीर्तिमान स्थापित किया कि भाई इसी शर्त में तेजस्वी यादव जी ने गठबंधन किया था नीतीश कुमार जी से कि हमने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है और 2, 4, 5 वादे किए हैं। उन वादों पर काम करना पड़ेगा, तभी हम साथ आएंगे। और साथ आते ही 3 से 4 महीने के अंदर हिंदुस्तान का कीर्तिमान स्थापित हुआ और 4 लाख लोगों की, इससे अधिक लोगों की बहाली शिक्षकों की गई। अन्य विभाग में भी प्रक्रियाधीन था कि 1-2 महीने में किया जाना है, जिसका सारा श्रेय बिहार की जनता, देश की जनता तेजस्वी यादव जी को देती है। तो इनको लगा कि अगर अब हम नहीं देंगे तो ये और सारा श्रेय तेजस्वी यादव जी को चला जाएगा कि वो थे तो मिला, वो नहीं है तो नहीं मिला। तो वही इफेक्ट है कि आज कुछ लोगों को एक प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रियाधीन था माल, उसको दिया जा रहा है।